गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम फॉर्मूलों की बात कर रहे थे, समाकलन से संबंधित फॉर्मूलों और बेसिक से संबंधित हमारे 2 वीडियोस हो गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने वो दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। आज फिर फॉर्मूलों पर ही हमारा ये तीसरा वीडियो है जो कि पूरे समाकलन के बेस को निर्धारित करेगा। ठीक है, समाकलन शुरू करने से पहले इन 3 वीडियोस को आप जितनी बार देख पाएंगे उतनी बार इनको देख लें, अच्छे से लर्न कर लें, सारी चीज अच्छे से सीख लें कि कब कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो सुनिए, जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो जब बनाया था, सेकंड वीडियो, तो उसमें हमने लास्ट में 3 फॉर्मूलों की बात की थी। एक तो फॉर्मूला ये था कि e की पावर mx इंटू dx का जो समाकलन होगा वो होगा e की पावर mx बटा में m प्लस c। एक तो ये एक हमने फॉर्मूला लिया था कि साइन mx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा माइनस कोस mx अपॉन में m प्लस c। और एक हमारे पास में 21 नंबर फॉर्मूला कि कोस mx का समाकलन क्या होगा, साइन mx और में m प्लस सी। ये फॉर्मूले कब काम आएंगे आपके, तो देखिए, ठीक है, जैसे कि आपके पास में आ गया कि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप कहेंगे सर e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का क्या होगा। तो आप देखो e की पावर mx का mx बटा में m, तो देखो ऊपर तो आ जाएगा e की पावर जैसे का तैसा और बटा में आ जाएगा 2 प्लस c। ऐसे ही आ जाए e की पावर 3x का, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस c। ऐसे ही e की पावर 4x का, e की पावर 4x अपॉन में 4 प्लस c। ऐसे ही अगर आ जाए आपके पास में कि साइन x का समाकलन बताइए, तो आप कहेंगे सर साइन x का तो माइनस कोस x होता है, तो बताइए फिर साइन 2x का क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या, माइनस कोस mx अपॉन में m, माइनस कोस 2x अपॉन में 2 प्लस c। ऐसे ही आ जाए आपके पास में साइन 3x इंटू dx इज इक्वल माइनस कोस 3x अपॉन में 3 प्लस c। इस तरह से ऐसे ही सेम ये आपके पास में कोस वाला रहेगा। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये सर कैसे हुआ, क्या कारण है इसका। तो देखो बहुत ही विशेष बात बता रहा हूं। देखो, जो लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं वो बुक की लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, समाकलन में कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल हमने बना रखे हैं, वो सिर्फ खुद की सुविधा के लिए बना रखे हैं। बुक की लैंग्वेज बहुत स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यहां यूज ना करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अपनी भाषा पर ही ध्यान देंगे। तो देखो, एक फॉर्मूला हमने बना रखा है, क्या, समाकलन बटा में अवकलन। अब इस फॉर्मूले को सीखिए आप, ये एक मेथड है, समाकलन बटा में अवकलन। यानी कि जैसे आपके पास में e की पावर 2x आ गया और मैंने आपको कहा कि e की पावर 2x का समाकलन कीजिए। अगर मान लो आपके फलन के अंदर एक ऐसा फलन आ जाए, फलन में एक ऐसा फलन आ जाए जिसका अवकलन करने पर अचर आता है, जैसे e की पावर 2x पूरा एक फलन है। अब इस फलन के अंदर आपको 2x दिख रहा है, 2x, इसका अवकलन करना कितना आता है, 2x का 2। यदि फलन का अवकलन करने पर अचर आता है तो वह नियम लगता है समाकलन बटा अवकलन। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, वही जो अपना श्रृंखला नियम था ना अवकलन में, वही चीज है। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, e की पावर x, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x
हो गया समाकलन। ठीक है, अब आपने जिसको x माना था ना उसका अवकलन बटा में लिख दो। श्रृंखला नियम में गुना में लिखते थे, इसमें कहां लिखा जाएगा, बटा में। बस इतनी ही है। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। इसी तरह से e की पावर 3x का, तो आपको 3x का अवकलन करने पर अचर आएगा ना। यानी इस फलन में एक ऐसा फलन 3x मौजूद है जिसका अवकलन करने पर अचर आता है, इसलिए समाकलन बटा अवकलन नियम लगेगा। अगर अचर नहीं आएगा तो समाकलन बटा अवकलन नियम नहीं लगेगा। तो आप कहोगे सर पहले समाकलन कर दो e की पावर x का, e की पावर x, इसको x मान करके समाकलन करना है बटा में। अब 3x का अवकलन 3 + c। इसी तरह से नियम बना था ये कि e की पावर mx को थोड़ी देर के लिए x मान लो, क्योंकि mx एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन करने पर m आता है, यानी अचर आता है, इसलिए। ठीक है, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x बटा में mx का अवकलन m। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस नियमों की सहायता से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप देखते ही बता देंगे क्या होगा। लोग कर करके देखेंगे और आप सिर्फ देखने मात्र से ही बता दोगे कि इसकी जगह क्या लिखा जाएगा। कंसेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। तो कौन से नियम की बात की मैंने, समाकलन बटा अवकलन। अब ऐसे ही मान लो आपके पास में आ गया sin 3x का समाकलन बताइए, तो आप कहेंगे सर समाकलन sin 3x का, तो sin 3x का आप कहेंगे सर इस sin 3x यानी फलन में एक ऐसा फलन 3x मौजूद है कि जिसका अवकलन करने पर अचर आता है। और जब किसी फलन में एक ऐसा फलन मौजूद हो जिसका अवकलन करने पर अचर आए, वहां समाकलन बटा में अवकलन नियम लगेगा। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, sin x का समाकलन, बेटा देख के बोलो फॉर्मूले, sin x का समाकलन माइनस cos x बटा में जिसको आपने x माना यानी 3x का अवकलन 3 बटा में आ गया प्लस c। इस तरह से ये नियम काम करेगा। जैसे आपके पास में आ गया cos 5x का समाकलन बताइए, cos 5x का समाकलन, तो आप कहेंगे सर 5x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो cos x का समाकलन हो जाएगा sin x बटा में 5x का अवकलन 5 + c। देखो ये हो गया समाकलन बटा अवकलन नियम हमारा। तो ये 19, 20 और 21 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों ही। अब इसी नियम के ऊपर मैं आपको और चर्चा करके बताता हूं। देखो ये हमारा एक फॉर्मूला ही है, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूलों में ही समझा दिया। ठीक है, तो अब सुनिए, जैसे कि आपके पास आ गया कि e की पावर x² का समाकलन। अब क्या ये x² जो है इसका अवकलन करने पर अचर आएगा? नहीं, 2x आएगा। 2x अचर नहीं है, क्या है? चर है। x आ गया ना, इसलिए तो अचर नहीं आ रहा। इस फलन e की पावर x² में एक ऐसा फलन x² मौजूद है जिसका अवकलन करने पर अचर नहीं आ रहा, इसलिए समाकलन बटा अवकलन का फॉर्मूला हो गया फेल। ये नहीं लगेगा। मैंने कहा ये कब लगेगा? जब आपके पास में एक फलन के अंदर एक ऐसा फलन मौजूद हो जिसका अवकलन करने पर क्या आए? अचर आए। ठीक है बेटा, तो ये समाकलन बटा अवकलन नियम की चर्चा हो गई। आगे चल करके इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अब 22 नंबर एक फॉर्मूला है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1/, देखो मुझे आप पहले अवकलन में चलते हैं। चलो अपने आप मुझे बताओ कि 1/x 1 में x², 1 में x की पावर 3। ठीक है, इनके अवकलन बताओ क्या होंगे? इसका होगा -1 बटा में x² -2 बटा में x की पावर 3। बता चुका हूं मैं ये बात आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये इसके अवकलन आएंगे। अब इसके समाकलन क्या होंगे देखो आप। ठीक है, इसी की सहायता से मैं समाकलन बना रहा हूं। देखो आप पहले बात करते हैं 1/x² का समाकलन।
तो जब आपको 1/x² का समाकलन चाहिए तो यहाँ केवल आप 1/x² ही तो रखेंगे, ये जो माइनस है इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा -1/x प्लस सी। ठीक है, -1/x प्लस सी, यानी कि अवकलन की सहायता से आप लोग ये फॉर्मूला बना सकते हैं। बाकी आप चाहें तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। मान लो कहीं पर लिखा आ गया x की पावर 1/x² का समाकलन कीजिए, तो आप अपना देसी मेथड भी लगा सकते हैं। आप कहोगे कि सर x की पावर -2 इंटू dx, x की पावर n का सूत्र बन गया -2 + 1 बटा में -2 + 1 प्लस सी, और x की पावर -1 बटा में -1 प्लस सी, और -1 बटा में x प्लस सी। अब देखो इतने स्टेप करके आप लिखोगे, और जिसने इन वीडियोस को ध्यान से देख रखा है वो एक स्टेप में ही बता देगा ऐसे कि सर -1/x प्लस सी, और जो इस मेथड से चलेगा वो बेचारा करता ही रह जाएगा। और एक सवाल में इस तरह की अगर मान लो 2-3 आ गए, मान लो ऐसे फलन, तो वो तो फिर इसी काम में लगा रहेगा। तो इसीलिए ये चीज मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सब तरीके आपको मालूम होने चाहिए। थोड़ा शार्प माइंडेड और ट्रिक के साथ इसको करोगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, और समाकलन के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपकी कॉपियों के पेज कम पड़ जाएंगे उनके लिए। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो बेटा प्लीज कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो चाहे सवाल 1 पेज का आए चाहे 1.5 पेज का आए, आपको समस्या नहीं आएगी। तो देखो, अब आप कहोगे कि सर इसी तरह से मैं आपको कहूं कि 1/x³ का समाकलन बताइए, तो बेटा जब आपको 1/x³ का समाकलन चाहिए तो इस -2 को यहां से हटाओगे आप। -2 यहां अंश में था तो इधर भाग में कहा जाएगा, हर में। ये देखो ये आ गया, माइनस ऊपर लगा दिया, 2 बटा में लगा दिया, तो आप कहोगे सर ये आएगा -1 बटा में 2। यानी अवकलन आपका परफेक्ट है तो समाकलन आपका ऑटोमेटिक ही परफेक्ट हो जाएगा। तो बोलो क्या आ जाएगा, बोलिए। आपको चाहिए x की पावर 4, स्क्वायर होगा ना, और ये रहेगा आपके पास में 3x³। ठीक है, तो इस तरह से आपके मेथड बन गए। ठीक है, तो 1/x का तो आप भली भांति जानते ही हैं, 1/x का समाकलन तो सीधा log x होता है। हाँ, अवकलन होता है -1/x²। 1/x का अवकलन हो सकता है -1/x², जबकि 1/x का समाकलन होता है log x। ये ध्यान रखिएगा, कारण मैं शुरू में बता चुका हूं आपको। 1/x² आ गया, देखो समाकलन में घात घट रही है, माइनस आ गया और एक घात घट गई। ठीक है, 1/x³ आया, एक घात घटेगी तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 के साथ में 2 लगा देना, 2x² आएगा। ऐसे ही आएगा ये 1/3x³, -1/3x³। तो ठीक है बेटा, ये अपना जो समाकलन का जो बेसिक था, ठीक है, जो अपना शुरुआती जो नॉलेज होता है, जो इनिशियल स्टेज होती है, वो हमने पार कर ली है। अब अपने जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो प्रश्नों के साथ और कुछ नियमों के साथ मिलेंगे। आप ये मत मानिएगा कि ये फॉर्मूले हो गए तो ये फॉर्मूले ही सारी समाकलन में काम आएंगे, ये तो सिर्फ बेसिक है। फॉर्मूले जो मेन जो फॉर्मूले हैं, जो मेथड्स हैं, जो नियम हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो प्लीज इन तीनों वीडियोस को जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार देख लीजिए। आपको बहुत जबरदस्त टॉपिक है अगर आएगा तो, और बहुत बोरिंग टॉपिक है अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, और आना नहीं आना वो आपके हाथ में ही है। अगर आप शुरू से ही अगर केयरफुली चलोगे, इसमें इसका टाइम इसको दोगे, डेली अगर आधा घंटा 1 घंटा डेली अगर आप इसको पढ़ते हो समाकलन को, तो मैं आपसे ये दावा करता हूं कि आपको 1% भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। देख लीजिएगा इन वीडियोस को, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।